अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूं बोगड़ा के महास्थान गढ़, बाहुला का बिस्तर घर, दोत पत्थर, अजायब घर और शाह सुल्तान बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तारीखी सैर पर। चलिए मादी के फ़ख्र को देखते हैं, और अगर आपको मवाद पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगोरा ज़िला बांग्लादेश के शुमाली इलाके का एक कदीम और अहम शहर है। इस शहर की तारीख तकरीबन 2500 साल पुरानी है। कदीम ज़माने में ये पुंडरबर्धन या पुंडरनगर रियासत का हिस्सा था, जिसका दारुल हुकूमत महास्थानगढ़ था, जो मौजूदा बगोरा का एक इलाका है। 3री सदी कबल मसीह में मौर्य बादशाह अशोका के दौरे हुकूमत में इस खित्ते में तहजीब व तमद्दुन ने जन्म लिया। महास्थानगढ़ से मिलने वाले कुतबे और आसार कदीमा इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ बुद्ध मत, हिंदू मत और जैन मत की तालीम, इबादत और सकाफत को फरोग हासिल था। ये इलाका मौर्य, गुप्ता, पाल और सैन जैसे कई मशहूर सल्तनतों के ज़ेर हुकूमत रहा है। आइए नाजरीन, चलकर देखते हैं महास्थानगढ़ की कुछ तारीखी निशानियां। बोगोरा के महास्थानगढ़ में वाक़या है एक मुक़द्दस मकाम, हज़रत शाह सुल्तान माही सवार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। वो 13वीं सदी के एक मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जो इस्लाम की तबलीग के मकसद से अरब के इलाके से बंगाल तशरीफ़ लाए। रिवायत के मुताबिक वो एक अजीबो गरीब तरीके से एक बड़ी मछली की पीठ पर सवार होकर दरिया के रास्ते यहाँ पहुँचे। इसी वजह से उनका लक़ब पड़ा माही सवार, यानी मछली की पीठ पर सवार होने वाला। उनके आमद के वक्त इस इलाके पर हिंदू राजा परशुराम की हुकूमत थी। राजा इस्लाम के पैगाम अमन और लोगों की तरफ इसकी कशिश देखकर खौफजदा हो गया और हज़रत शाह सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। एक शदीद जंग के बाद आखिरकार राजा परशुराम शिकस्त खा गया और महास्थानगढ़ में इस्लाम का नूर फैल गया। हज़रत शाह सुल्तान बल्खी माही सवार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग और इंसानियत की फलाह के लिए वक्फ कर दी। उनकी ये अजीम कुर्बानी, दावत और सब्र की दास्तान आज भी महास्थानगढ़ की फ़िज़ाओं में गूंजती है। वो तकरीबन 13वीं सदी के आगाज़ में वफ़ात पा गए और यहीं मदफून हुए। आज भी उनके मज़ार पर बेशुमार लोग अक़ीदत और एहतराम के साथ ज़ियारत के लिए आते हैं। कोई दुआ लेने आता है तो कोई तारीख़ जानने। दूध पत्थर महास्थानगढ़ की तारीखी निशानियों में से एक है, जो हज़रत शाह सुल्तान बल्खी माह सवार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब वाक़ है। दूध पत्थर को लेकर मकामी लोगों में मुख्तलिफ किस्म की रिवायात और अकीदे राइज हैं। उनके मुताबिक इस पत्थर पर आज भी दूध जैसे सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, जो कुदरती नहीं बल्कि किसी माफ़ौकुल फितरत वाक़े का नतीजा है। बहुत से लोगों का यकीन है कि एक बार यहाँ एक सूफी या पीर आए थे, जिन्होंने दूध डालकर दुआ की थी, और वो दूध का निशान आज भी इस पत्थर पर बाकी है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पत्थर को छूने से बीमारियों से शिफा मिलती है, और बहुत से लोग इसे हज़रत शाह सुल्तान बल्खी माहसवर रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की अलामत मानते हैं। नाजरीन, इस दूध पत्थर को लेकर बहुत से लोगों के अकीदे वाबस्ता हैं। बहुत से लोग यहाँ आकर पत्थर पर दूध डालते हैं, सिंदूर लगाते हैं और दुआ करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं और बीमारियों से निजात मिलती है। खास तौर पर जो लोग कोई मन्नत मानते हैं, वो यकीन रखते हैं कि इस पत्थर पर दूध या सिंदूर चढ़ाने से वो मन्नत पूरी हो जाती है। हालांकि इन बातों के पीछे ना तो कोई इस्लामिक दलील है और ना ही साइंसी, फिर भी लोग अपने अकीदे और एहतराम की बुनियाद पर ये सब करते हैं। अजीज नाजरीन, महास्थानगढ़ अजायब घर को कदीम पुंडरनगर की तारीख और विरसे को महफूज रखने के मकसद से कायम किया गया है। ये अजायब घर महास्थानगढ़ के आसार कदीमा के इलाके के बिल्कुल करीब वाक़ है। सन 1965 में ये अजायब घर कायम किया गया और यहाँ बुनियादी तौर पर महास्थानगढ़ से खुदाई के दौरान हासिल शुदा नवादरात को महफूज और नुमाइश के लिए रखा गया है। यहाँ पुराने सिक्के, मट्टी की मूर्तियाँ, जेवरात, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कबले मसीह दौर के इस्तेमाली अशिया, कुतबे
और पत्थर की तख्तियां मौजूद हैं। नाजरीन, इस अजायब घर की सैर करने से अंदाज़ा होता है कि हज़ारों साल पहले इस इलाके में तहजीब, मज़हब, सकाफ़त और तर्ज ज़िंदगी कैसा था। ये अजायब घर अगरचे छोटा है, लेकिन तारीख से मोहब्बत करने वालों के लिए एक दिलचस्प मुकाम है। मोहतरम नाजरीन, मेरे सामने जो जगह आप देख रहे हैं, इसे मकामी ज़बान में बोहला लक्षंदर का बसरघर कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक शादी की रात इस कमरे में एक काला सांप आया और बोहला के शोहर लक्षंदर को डस लिया और वहीं उसकी मौत वाक़े हुई। इसके बाद शुरू होता है बोहला का जद्दोजहद, जो अपने मुर्दा शोहर की लाश को लेकर एक बेड़े में बहती हुई देवताओं के पास चली जाती है और वहां जाकर बोहला अपनी मोहब्बत और अज़्म से अपने शोहर को दोबारा जिंदगी दिलाती है। मोहतरम नाजरीन, ये कहानी सुनने में जितनी सनसनीखेज लगती है, हकीकत में ये एक लोक कहानी या अवामी रवायत है। इस कहानी के साथ बहुत से जज्बात वाबस्ता हैं और कई नस्लों से लोग इसे दिल में बसाए रखते हैं। लेकिन अगर हम इसे तारीखी नुक्ते नज़र से देखें तो इस बसर घर के वजूद या कहानी की तारीखी सच्चाई के बारे में कोई मुस्तनद सबूत मौजूद नहीं है। ये एक किस्म की ज़बानी लोक सकाफत है जो वक्त के साथ लोगों की ज़बानी फैलती गई है। मकामी लोग यकीन रखते हैं कि ये जगह भूला लक्षंदर की याद को समोए हुए है और इसी अकीदे से इस मकाम की अहमियत बनी है। नाजरीन, ये कमरा शायद सिर्फ एक पुरानी इमारत हो, लेकिन जिस तरह लोग इसे चाहते हैं, कहानियां बनाते हैं, वो इसे एक जिंदा विरसे में बदल देता है। प्यारे नाजरीन, ऐसी मजीद सियाहती और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।